आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं G.L. फ्यूंटेस। ये एक लैटिन अमेरिका की स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो एक फार्मर है और उसका घर कहाँ पे लोकेटेड है? एक वैली क्रेस्ट पे लोकेटेड है जो कि लो हिल है, यानी कि जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा एक हिल बनी हुई होती है और फिर वहाँ पर पहाड़ी पर एक ही घर होता है, तो सिमिलरली ऐसा ही है। और व्यू कैसा है उसके घर के आसपास? जो खेत है, पूरा फील्ड है राइप कॉर्न्स का उगा हुआ है, यानी कि उसने जो कॉर्न उगाए हैं वो पक चुके हैं और अब उन्हें शावर की जरूरत है, ऐसा व्यू है। सुबह से लेंचो बार बार आसमान की तरफ देख रहा है और वो प्रिडिक्शन करता है कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से ना बादल आएंगे, क्लाउड्स आएंगे और बारिश होगी। जो लेंचो के बच्चे हैं, जो तो ओल्डर बॉयज हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं और जो यंगर बॉयज हैं वो खेल रहे हैं। फिर डिनर का टाइम हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरनी शुरू हो जाती है, यानी कि बारिश आ जाती है और नॉर्थ से ही आती है, यानी कि जो उसने प्रेडिक्शन की थी लेंचो ने वो सही साबित हो जाती है। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि बहुत तेज बारिश आ जाती है। और जब लेंचो देखता है ना उन बारिश को, तो वो कहता है कि अरे वाह, मतलब ये जो बड़े वाले ड्रॉप्स है ना, जो बड़ी बड़ी बूंदे पड़ रही हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं ये 5 सेंट्स के इक्वल हैं, यानी कि पैसों को सेंट्स में बोला जाता था वहाँ, तो वो उसको डिनोट करता है उससे। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हेल स्टोन आ जाता है, हेल स्टोन के बाद लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और जो उसकी क्रॉप है वो कैसे दिखाई दे रही है? लुक लाइक सिल्वर कॉइन्स कवर्ड विथ सॉल्ट। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पूरी क्रॉप है वो वाइट नज़र आने लगी है, जैसे सॉल्ट से कवर कर दी गई हो और सिल्वर कॉइन्स की तरह चमक रही है। और फिर जो हमारा लेंचो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है, वो बोलता है कि इतना नुकसान तो प्लेग ऑफ लॉक्टस से भी नहीं होता। लॉक्टस एक तरह का इंसेक्ट है, जब वो अटैक करता है क्रॉप्स पे तो क्रॉप खराब हो जाती है। तो वो बताता है कि इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस हेल स्टॉर्म ने कर दिया है। जो लेंचो है वो किस टाइप का पर्सन है? वो ऑक्स ऑफ मैन है, यानी कि वो बहुत मेहनत करता है और फिर उससे क्रॉप्स उगाता है, फिर पैसे कमाता है और अपनी फैमिली का गुजारा करता है। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है, वो बहुत उदास हो जाता है कि हम लोग खाएंगे क्या। तो फिर वो क्या करता है, उसका गॉड में इतना ज़्यादा बिलीफ है, वो लेटर लिखता है गॉड को जिसमें वो उनसे 100 पैसों की डिमांड करता है। अब वो उसको जाता है और पोस्ट ऑफिस में डाल कर आता है लेटर को। तो जो पोस्टमैन है वो देखता है कि उस पर लिखा क्या होता है, एड्रेस टू गॉड। तो वो सोचता है कि अरे ये मतलब कैसा लेटर हुआ, तो वो उसको ओपन करता है और देखता है और फिर पोस्ट मास्टर को भी रीड करवाता है। तो जब वो लोग पढ़ते हैं तो पोस्ट मास्टर कहता है कि इसका बहुत स्ट्रांग बिलीफ है गॉड में, तो हमें इसके कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है, हम इसको पैसे पे करेंगे। तो फिर जो पूरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्ट ऑफ चैरिटी करके 70 पैसोस कलेक्ट कर पाते हैं। तो वो उसको सेंड करते हैं लेटर के थ्रू ही, जैसे कि उसने मांगे थे तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, 70 पैसोस सेंड करते हैं और नीचे साइन करते हैं गॉड के। तो जब लेंचो को वो लेटर मिलता है, ठीक है, वो जब उसको ओपन करता है और देखता है कि 70 पैसोस हैं सिर्फ, तो फिर वो अपनी आईब्रोज को फ्रॉन कर लेता है, यानी आईब्रोज खड़ी कर लेता है और कहता है कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गॉड से गलती हुई हो, गॉड तो ऐसी छोटी मिस्टेक कर नहीं सकते हैं कि 100 पैसोस मांगे और 70 पैसोस भेजे। जरूर जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए होंगे। तो फिर वो फिर से लेटर लिखता है गॉड को और उसमें लिखता है कि गॉड, आपने जो पैसे भेजे थे वो मिले हैं, लेकिन वो 70 पैसोस मिले हैं। मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। तो अगली बार जब आप पैसे भेजो तो किसी और मोड से भेजना, कि जब आप किसी की हेल्प करो तो एक्सपेक्ट ना करो कि वो आपकी तारीफ करेगा। जैसे कि पोस्ट ऑफिसर्स ने और पोस्टमैन ने मिलके जो हेल्प की थी तो उन्हें लगा था कि वो खुश होगा, लेकिन लेंचो ने एडवर्सली उस पर रिएक्ट किया। तो यानी कि जब भी आप किसी की हेल्प करो तो आप रिटर्न में ये मत सोचो कि वो आपकी तारीफ करेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की हैं। जो मेन वर्ड्स थे, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, हेलस्टोन और लुक लाइक सिल्वर कॉइन्स कवर्ड विद सॉल्ट, प्लेग ऑफ लॉक्टस, फ्रॉन आईब्रोज, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।